जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इसमें आमतौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं और प्राचीन बौद्ध स्तूपों की जानकारी हम ले रहे हैं। तो किस प्रकार सारे भारत भर में, जिसे प्राचीन काल में जम्बूद्वीप कहा जाता था, जो कि अपने आप में 10 देशों को समाये हुआ था, आज इसमें यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं है और प्राचीन बौद्ध स्तूप है, यह अपनी अंतिम सांस लेते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं सातारा जिले के वाई तहसील के लोहारे इस गांव में। लोहारे इस गांव में पाल्पेश्वर नाम का मंदिर कहते हैं। दरअसल वह मंदिर नहीं, एक प्राचीन बौद्ध गुफा है। और इस पाल्पेश्वर मंदिर में, जिसे यह शिवलिंग कहते हैं, दरअसल वह शिवलिंग नहीं बल्कि प्राचीन बौद्ध स्तूप है। तो आज हम इस प्राचीन बौद्ध स्तूप और प्राचीन बौद्ध गुफा की जानकारी लेने वाले हैं। साथ ही साथ में यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा है, जिसका निर्माण एक प्राचीन व्यापारी ट्रेड रूट पर किया गया है, यानी कि प्राचीन व्यापारी मार्ग पर किया गया है, तो इस प्राचीन बौद्ध गुफा की हम जानकारी लेने वाले हैं। तो यह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा, अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो आप यह ज़रूर कीजिए और आपके अन्य साथियों को भी कहें इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम देखते हैं आमतौर पर महाराष्ट्र में बड़े पैमाने में इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया है। कहा जाता है सारे भारत भर में 2000 गुफाओं का निर्माण किया गया है, जिनमें से 1500 गुफाएं महाराष्ट्र में है और ज़्यादातर गुफाएं यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। और इन गुफाओं का निर्माण सबसे ज़्यादा सातवाहन इन्होंने किया है। सातवाहन ये जो थे वह सम्राट अशोक के अंडर में महाराष्ट्र में सातवाहनों ने अपना अलग से राज्य बनाया और वह राज्य करते थे। सातवाहनों के कुल 30 राजे यानी कि 30 सम्राट होकर गए हैं। उन्होंने यहाँ पर बड़े पैमाने में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया है और साथ ही साथ ऐसे प्राचीन बौद्ध गुफाओं और प्राचीन बौद्ध स्तूपों को निर्माण करने के लिए अपना योगदान दिया है। तो चलिए आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धांत कथा। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। हम आए हुए हैं पुणे से यात्रा करके। आप मेरे पीछे यह रोड देख रहे हो, यह रोड है, एक रोड आपको वाई तक जाने का दिखाई दे रहा है और दूसरा रोड आपको यहाँ पर वाई MIDC जाने का रोड दिखाई दे रहा है। तो इसी मार्ग से हम आगे जाएंगे। आगे हमें लोहारे गांव दिखाई देगा। इस लोहारे गांव में से कम हमें आधा घंटा चलना होगा, तभी जाकर हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक पहुँच पाएंगे। तो चलिए निकलते हैं। हम आए हुए हैं लोहारे इस गांव में।
लोहारे इस गांव में से ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, यह रास्ता सीधे सीधे आगे पाल्पेश्वर बौद्ध गुफा तक जाता है। तो देखिए आप, यह मार्ग है, तो हमें यहाँ से सीधा जाना है। आगे तक गाड़ी जाती है, आगे तक एक बांध है, बांध के यहाँ तक गाड़ी जाती है। यहाँ से एक छोटा रास्ता गया हुआ है, लेकिन इस रास्ते से हमें जाना नहीं है, हमें जाना है सीधे सीधे। तो चलिए आइए चलते हैं आगे। तो यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, इनका निर्माण एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर किया गया है। यह प्राचीन व्यापारी मार्ग आता है सोपारा से कल्याण, कल्याण से बहुत सारे जो मार्ग है महाराष्ट्र के कोने कोने में और अलग अलग हिस्से में गए हैं। और यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा है, इनका निर्माण सह्याद्री, जिसे पर्वतरांग कहते हैं महाराष्ट्र में, तो उसके अंदर किया गया है। और हम आते हैं जब नागोठणे बंदर से नेनावली या फिर खटसामले, जिसे हम प्राचीन बौद्ध गुफाएं कहते हैं, और बीच में ठानाले, यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं आती है। इसी नेनावली की यहाँ से एक मार्ग गया हुआ है और वह मार्ग आता है यहाँ तक, यानी कि यह जो हम आज प्राचीन बौद्ध गुफाएं देखने वाले हैं, जिनका नाम है पाल्पेश्वर, जिन्हें पूरी तरीके से हाईजैक किया गया है। आज यहाँ का प्राचीन बौद्ध स्तूप जो है, उसे शिवलिंग समझकर उसे पूजा जाता है और उसका नाम दिया हुआ है पाल्पेश्वर। और इसी मार्ग से हम आगे जाएंगे तो आगे हमें कराड़, यहाँ पर आगाशु प्राचीन बौद्ध गुफाओं का एक बड़ा समूह दिखाई देगा। उसमें भी लगभग 100 से भी अधिक प्राचीन बौद्ध गुफाएं हमें दिखाई देती है। और इसी मार्ग से अभी हम देखते हैं महाबलेश्वर, यह जो जगह है यहाँ से नज़दीक है, और इसी रूट पर और बहुत सारी अनजानी ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हमें देखने मिलेगी। तो वह हम इस चैनल पर देखने वाले हैं। इसी तरह से यह बोधिसत्व यूट्यूब चैनल आपको जिस जगह की जानकारी नहीं है वहाँ तक लेके जाएगा, और जो हमारा खोया हुआ इतिहास है वह आपके सामने रखने की कोशिश करता है। यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, जिनका नाम है पाल्पेश्वर, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का उल्लेख लेनी महाराष्ट्राची जो दाऊद दळवी इस लेखक ने लिखा हुआ है, उन्होंने इस प्राचीन बौद्ध गुफा का उल्लेख किया है। उसी के साथ साथ इस प्राचीन जो व्यापारी मार्ग कहते हैं हम, इसका उल्लेख किया हुआ है। तो यह जो पाल्पेश्वर है, यह हमें पूरी तरह से थेरवादी परंपरा का दिखाई देता है। यहाँ का जो स्तूप पूरी तरीके से कन्वर्ट किया गया है, जिसे शिवलिंग कहा जाता है, जिसे अक्सर हम लोग दागोबा कहते हैं। तो अलग सा एक दागोबा हमें इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में देखने को मिलेगा। अगर हम ये जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, यह जो देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, इनका निर्माण ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में हुआ है। और यह जो रूट है, यह सीधा सीधा आगे कोक्कन में जाता है। प्राचीन काल में यह जो सारा परिसर था, चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके दायरे में आता था। तो उस काल में बड़े पैमाने में यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ करता था। और यहाँ पर बौद्ध धर्म ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में आया हुआ हमें दिखाई देता है, क्योंकि बहुत सारे जो एविडेंस है यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह मार्ग लगता है इन पाल्पेश्वर प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक जाने के लिए। तो यह पूरी तरीके से हाईजैक है, इसके कारण यहाँ पर देखिए आप, इस तरह की सीढ़ियाँ बनाई गई है। अगर यह जो प्राचीन बौद्ध वास्तु करके घोषित होती तो यहाँ पर हमें यह सब दिखाई नहीं देता, या फिर ऐसा काम हुआ दिखाई नहीं देता। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, उन तक जाने के लिए कोई भी मार्ग नहीं है। महाराष्ट्र में इतनी बड़ी बड़ी और भव्य ऐसे प्राचीन वास्तुएं हैं, विरासत है हमारी, लेकिन वह विरासत ऐसे ही वीरान पड़ी हुई है। ना वहाँ पर शासन ध्यान देता है, ना ही प्रशासन ध्यान देता है। तो ऐसे ही जगह पर ऐसी सुविधा क्यों, यह सवाल हमारे मन में उठता है। उसकी वजह यह है कि यह जो वास्तु है, यह लिविंग मॉन्यूमेंट में आती है। और हम जिसे, हमारी जो प्राचीन बौद्ध गुफा है जिसे डिक्लेयर किया जाता है, वह नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट में आती है। यानी कि हमारे इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक कोई जाता नहीं। कोई न जाने के कारण यह नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट कैटेगरी में जाती है। उसके कारण वहाँ पर किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट होता नहीं, क्योंकि वहाँ कोई जाता ही नहीं। तो प्रशासन को क्या लेना देना है, डेवलप हो या वो खाक में जाए। तो यह होता है अक्सर। और ये जो हाईजैक किया है, उनको पता है यह प्राचीन बौद्ध गुफा है, उसके बहुत सारे एविडेंस भी है। वह जो यहाँ का स्तूप है, वह जिसे शिवलिंग बनाया गया है, यह शासन प्रशासन को पता है। लेकिन यहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और यह एक धार्मिक स्थल, यानी कि अभी हम देख पाते हैं, यह हिंदू धर्म का एक धार्मिक स्थल बन चुका है। और यहाँ पर लोग बड़े संख्या में आते हैं। इसके कारण यहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए
ऐसा काम गवर्नमेंट को, शासन को करना पड़ता है। और हमारी जो प्राचीन बौद्ध गुफा है वहाँ तक हम जाते नहीं और उससे हम महत्व देते नहीं, इसके लिए आज यह वीरान है। तो चलिए आपने एक कदम बढ़ाए इन प्राचीन बौद्ध वास्तुओं की ओर और इन्हें बचाने के लिए इन ऐसे जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश करें। चलिए हम चलते हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। संसार में दुख का कारण क्या, संताप शोक का निवारण क्या। संसार में दुख का कारण क्या, संताप शोक का निवारण क्या। इस खोज में सब कुछ त्याग दिया, हर वैभव से वैराग लिया। वो सृष्टि से संयुक्त हुए, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हुए। इसी राह में शुरुआती में यहाँ पर हमें कुछ प्राचीन बौद्ध गुफाओं का पहला हिस्सा दिखाई देता है। इस हिस्से में देखिए आप यहाँ पर कुछ विहार है। यह शुरुआती का विहार है। देखिए आप यहाँ पर इसमें फिलहाल मिट्टी जम चुकी है, तो इसका कुछ हिस्सा गिर चुका है। जो गिरा हुआ हिस्सा है उससे हम अंदर आए तो अंदर हमें यह विहार दिखाई देता है। देखिए कुछ इस प्रकार का यह विहार है। आप अंदर आइए, ये देखिए यहाँ पर यह विहार है। यह पूरा था, लेकिन देखिए यहाँ पर यह वीरान जगह है। यहाँ पर कोई आता जाता नहीं ज़्यादा, गांव के लोग आते जाते हैं या फिर जो भेड़ बकरियाँ चराते हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं। उसके अलावा इसके आगे और कुछ है। देखिए आप इसके आगे और दो गुफाएं हैं। हमें यहाँ पर विहार दिखाई देते हैं और इसमें ध्यान कक्ष दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर भी एक गुफा है और देखिए कुछ वह इस प्रकार की है। देखिए यहाँ पर ध्यान कक्ष है। यह ध्यान कक्ष कुछ इस प्रकार का है। देखिए यह ध्यान कक्ष है और यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर शिवलिंग निर्माण करने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर शिवलिंग बिठाने का प्रयास किया गया था इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में। तो देखिए यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं। हम मुख्य गुफाओं को जाएंगे, इसके आगे मुख्य गुफाएं हैं। उससे पहले शुरुआत में यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं हमें दिखाई देती हैं। कुछ कुछ अधूरे हिस्से हैं, कुछ कुछ पूरे हैं। तो यह दो हमने गुफाएं देखी। उसके बाद में यह तीसरा, यहाँ की तीसरी गुफा देखेंगे और उसके बाद हम जाएंगे मुख्य गुफा, जिसे पाल्पेश्वर कहा जाता है, जहाँ पर स्तूप है जिसे शिवलिंग में उसका ये शिवलिंग बताया जाता है, जिसे वह दरअसल एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है, वह देखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर यह बड़ा सा विहार, यह प्रशस्त विहार है। ऐसा ही विहार हमें आगे दिखाई देगा और उसमें हमें चैत्य और स्तूप दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर यह ध्यान कक्ष देखिए, यहाँ पर ये खिड़कियाँ देखिए, विंडो। तो कुछ वह इस प्रकार का है। इसमें भी मिट्टी जम चुकी है। तो आप आगे देखिए, आगे हमें यहाँ पर यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा यह थेरवादी परंपरा की है, लेकिन यहाँ पर हमें महायान पंथ का भी प्रभाव दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पर हमें यह शिल्प दिखाई देते हैं। दो अलग अलग शिल्प है यहाँ पर। ये देखिए पद्मासन वाली प्रतिमा थी, लेकिन वह यहाँ पर पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। देखिए आप, यहाँ पर जो शिल्प था वह शिल्प यहाँ पर पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। तो वह शिल्प आपको मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो शिल्प इस प्रकार का है। देखिए यहाँ पर इसे तोड़ा गया है। ये पद्मासन वाली मूर्ति है। देखिए तो कौन सी मुद्रा में थी यह बता नहीं सकते हम। और इसका देखिए यह हिस्सा गिर चुका है। देखिए यहाँ पर देखिए आप, यह पूरी तरीके से नष्ट किया गया है। यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं गंधर्व और तथागत बुद्ध की यह प्रतिमा। और देखिए यहाँ पर शायद से देख लीजिए आप, यह शिल्प देखिए, ये पहचान में नहीं आ रहा। तो यह हमारे प्राचीन भारत की धरोहर है जो इस प्रकार आज वीरान गिरी हुई है।
इस पाल्पेश्वर प्राचीन बौद्ध गुफाओं का यह समूह है, यह पहला हिस्सा है। आगे हम देखेंगे तो आगे हमें चैत्य स्तूप और पानी के कुएं दिखाई देंगे जिससे पोड़ी खाया जाता है। तो हम आए हुए हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में जिनका नाम है पाल्पेश्वर। जी हाँ, पाल्पेश्वर यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं है, यह कोई मंदिर नहीं है। हम देख सकते हैं ऐसा कभी मंदिर होता नहीं जिस मंदिर में इतने सारे कक्ष हो, वह मंदिर कैसे हो सकता है। सारे भारत भर में ऐसी तमाम प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, ऐसी तमाम प्राचीन बौद्ध वास्तुएं हैं जिनमें इस प्रकार की गुफाएं हमें दिखाई देती है और इस प्रकार के यहाँ पर ध्यान कक्ष दिखाई देते हैं। यह एक बड़ा प्रशस्त विहार है। इस प्रशस्त विहार में हमें सामने एक चैत्य दिखाई दे रहा है और उस चैत्य में हमें यहाँ पर एक प्राचीन बौद्ध स्तूप दिखाई दे रहा है। प्राचीन काल में आपको पता है इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण जो है, पहले प्राचीन बौद्ध गुफा भारत में, बिहार यहाँ की 12 बार टिकड़ी, यहाँ पर प्राचीन बौद्ध गुफा का निर्माण कराया गया है। वहाँ पर सम्राट अशोक, इनके पोते दशरथ, इनका शिलालेख है। तो प्राचीन काल में यहाँ पर बौद्ध भिक्षु को वर्षावास के समय पे बहुत सारी दिक्कतें आती थी, नैसर्गिक आपत्ति आती थी, उसके लिए बचने के लिए, या फिर अपितु हम कह सकते हैं प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया है। और ऐसा शिलालेख हमें सम्राट अशोक, इनके पोते दशरथ, इनका मिलता है। तो आप देख सकते हो यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा है, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण आमतौर पर जो प्राचीन ट्रेड रूट हुआ करते थे, प्राचीन व्यापारी मार्ग कहते हैं हम उन्हें, उन प्राचीन व्यापारी मार्गों पर यह प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया है। अगर हम इस पहाड़ी के रेंज में आएंगे तो आगे जाएंगे हम, तो आगे हमें बहुत सारी प्राचीन बौद्ध गुफाएं दिखाई देगी। उसके अंदर हमें राजापुरी, यहाँ की भी प्राचीन बौद्ध गुफाएं नजर आएगी। आगे जाएंगे तो पांडवगढ़ नाम की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। हर एक प्राचीन बौद्ध गुफा में इस प्रकार का एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है। उस प्राचीन बौद्ध स्तूप को शिवलिंग कहा जाता है। हम इससे पहले शिरवल नाम की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हमने देखी है, वह आती है खंडाला तहसील में। इससे ज़्यादा दूरी नहीं, यहाँ से करीबन 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर शिरवल नाम की प्राचीन बौद्ध गुफाएं। हम देखते हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं या फिर प्राचीन बौद्ध वास्तुओं का निर्माण जो केंद्र हुआ करता था, यानी कि जैसे सन्नति हुआ, तेर हुआ, तगर जिसे कहा जाता है, या फिर कल्याण हुआ, या फिर ठाणे बंदर हुआ, इस प्रकार के जो बंदर हुआ करते थे उसके समीप इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण, यानी कि उस मार्ग में हर एक 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर किया जाता था। तो हम जहाँ कल्याण बंदर से आते हैं तो ऐसे ही 20 से 25 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर के रेडियस में इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया है। यहाँ से करीब ही कराड़ नाम का प्राचीन व्यापारी बंदर है। कराड़ यहाँ पर प्राचीन काल में रोमन हो या ग्रीक हो, यहाँ के व्यापारी आया जाया करते थे। और कराड़ यहाँ पर अशोककालीन जो सिक्के होते हैं वह सिक्के भी पाए गए थे। कराड़ यहाँ पर भी बहुत बड़ा प्राचीन बौद्ध गुफाओं का समूह है। यह मार्ग आगे कराड़ तक जाता है। तो आप सोच सकते हो ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाएं कैसे किसी भगवान का स्थल हो सकता है जिनका भगवान से कोई भी संबंध नहीं है। ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हम देख पाते हैं। महाराष्ट्र में इस प्रकार उन पर अतिक्रमण किया गया है। यह अतिक्रमण जानबूझकर नहीं बल्कि लोगों के अज्ञान की वजह से हुआ है। तो ऐसे हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो आप इस साइड में आइए, यहाँ पर मैं आपको अंदर का छोटे जो ध्यान कक्ष है, मेडिटेशन हॉल, वह आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर पूरा पानी भर चुका है और यहाँ से लीकेज है अंदर से, इसके कारण यहाँ पर यह पानी जमा हुआ है। हम बाहर जाएंगे, बाहर थोड़ी देर में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो बाहर हमें प्राचीन काल में जिसे पानी की पौड़ी कहा जाता है या फिर जिसे कुआं कहा जाता है,
आमतौर पर ये जो प्राचीन कुएं हैं इनको क्या कहा जाता है, पौड़ी कहा जाता है, क्योंकि इनका उल्लेख पौड़ी कर कर किया जाता है। और यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा देख रहे हो, यह जो प्रशस्त विहार देख रहे हो, इन प्रशस्त प्राचीन बौद्ध गुफा या फिर विहारों को लेन कहा जाता है। आमतौर पर जितने भी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, जिन्होंने इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को निर्माण करने के लिए दान दिया है, ऐसे प्राचीन व्यापारी उस समय में उनको श्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेष्ठी यानी कि उस समय के सेठ लोग, यानी कि उस समय के व्यापारी लोग जो इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को निर्माण करने के लिए दान दिया करते थे, वह लेना करके इसका उल्लेख किया करते थे। लेना और यह जो लेना शब्द है, यह पाली भाषा, प्राकृत पाली भाषा है, और उसकी लिपि आमतौर पर जिसे हम धम्म लिपि कहते हैं, या फिर भारत में जिसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं, उसमें यह सारे शिलालेख होते हैं। और इसमें हम देख पाते हैं अंदर यहाँ पर 600-700 साल पुरानी जो बिरगड़ा जिसे कहते हैं, कुछ सनातन धर्म के रिलेटेड, वह हमें यहाँ पर लाकर रखी दी हुई दिखाई देती है। उसके अलावा यहाँ पर आप यह नंदी देख सकते हो। लोगों में कितना अज्ञान फैला हुआ है, वह किसी भी पत्थर को या फिर किसी भी गोल ऐसी चीज को वह शिवलिंग मान बैठते हैं। तो यह देखिए प्राचीन बौद्ध स्तूप है, जिसका हाल ही में मतलब महाराष्ट्र में बड़े पैमाने में शिवलिंग के तौर पर रूपांतर किया गया है। तो देखिए हम जाने की कोशिश करेंगे यहाँ से। यहाँ पर दलदल बहुत है तो जाना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो देखिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। यह विहार, यह ध्यान कक्ष है। यहाँ पर बैठने के लिए बाक जिसे हम चौराहा कहते हैं वह है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आपको गिन के दिखाता हूँ। 1 है, 2, 3, 4 और आगे 5। तो यहाँ पर 5 ऐसे ध्यान कक्ष है और वहाँ पर हमें एक ध्यान कक्ष दिखाई देता है। प्राचीन काल में यहाँ पर जो भिक्षु संघ रहा करता था, उनमें अरहंत बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, जो तथागत बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, तथागत बुद्ध ने जो ज्ञान अपने भिक्षुओं को दिया था, बाद में वही ज्ञान आने वाले जो भी भिक्षु हुए या फिर जो भी अरहंत हुए उन तक वह ज्ञान पहुंचा था। उन्होंने भी तथागत बुद्ध के मार्ग को अपनाया था और उन्होंने निब्बान प्राप्ति उन्हें यहाँ से हुई थी। तो उन अरहंत बौद्ध भिक्षु का यहाँ पर निवास रहता था, वो यहाँ पर बड़े पैमाने में रहते थे। और आज भी अगर हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में आते हैं तो उनके निशान हमें दिखाई देते हैं। आज भी उन अरहंत बौद्ध भिक्षु के तरंग यहाँ पर दिखाई देते हैं। हम ऐसे ये देख रहे हो आप, ये जो यहाँ पर जिसे शिवलिंग बनाया गया है, यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, अपनी मिन्नतें मांगते हैं। शायद से कभी कभार उनकी मिन्नतें सच भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो अभी हम यहाँ का स्तूप देखने वाले हैं। तो स्तूप मैं आपको स्वयं दिखाऊंगा, तो वहाँ तक आप चलिए, मैं आपको यहाँ के स्तूप की जानकारी दे दूँ। तो इस स्तूप के जाने से पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नंदी रखा गया है। तो ये अलग अलग आख्यायिका है, अलग अलग कहानियाँ हैं। लोग उन कहानियों को अक्सर समाज में उनका प्रचार प्रसार करते हैं, जिनका कोई ये नहीं है, सबूत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक छोटी सी कार्विंग दिखाई देती है, गोल खड्डा दिखाई देता है। यहाँ पर शायद से कुछ उस काल में कुछ बेस बनाया गया होगा, या फिर एक लकड़ी का एक गोल लकड़ी डाली होगी बड़ी, यहाँ पर सपोर्ट देने के लिए। और यहाँ का आप यह सभा मंडप है, इसका द्वार देखिए इस चैत्य गृह का। इसका जो एक पिलर था, यहाँ पर चौकोनी पिलर है, जिसे हम 4 आर्य सत्य कहते हैं, उसका यह प्रतीक है। और यह भी देखिए आप, यहाँ का जो पत्थर है वह कमज़ोर होने के कारण देखिए यह पूरी तरीके से अभी नष्ट होते जा रहा है, यह विलुप्त होते जा रहा है। और यह प्राचीन जिसे हम स्तूप कहते हैं और जिसे दागोबा कहा जाता है, तो वह इस प्रकार का है। देखिए ये शिवलिंग कैसे हो सकता है, अब इसकी नीचे का ढांचा देखिए, ये देखिए यह स्तूप का ढांचा है और ऊपर पेंटिंग की गई है। देखिए इसे ऊपर मुलायमा लगाया गया है और पेंटिंग की गई है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार के महाराष्ट्र में आमतौर पर बहुत सारे प्राचीन बौद्ध स्तूप पाए जाते हैं, दिखाई देते हैं। उसके अलावा यहाँ से कराड़ में जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, उनमें भी इस प्रकार का एक कक्ष है, इस प्रकार का एक विहार है। उस विहार में भी इस प्रकार की प्राचीन बौद्ध गुफा है, लेकिन वहाँ पर पूरा स्तूप है। यहाँ पर यह स्तूप इसे तोड़ा गया है और ऊपर का जो ढांचा है यह अभी बनाया गया है।
मुझे लगा था ऊपर का भी नेचुरली होगा, लेकिन यहाँ पर नीचे का ढांचा आधे तक है, उसके बाद यह ऊपर इसे बनाया गया है। और इसके ऊपर यह जो पेंटिंग्स आपको दिखाई दे रही है, इस पेंटिंग्स को बनाया गया है, देखिए। और ऊपर का हिस्सा यहाँ पर कुछ हमें इस प्रकार का, यानी कि यह एक बड़ा स्तूप था, शायद से यह पूरा स्तूप रहा होगा, क्योंकि ऊपर का जो आकार है, ऊपर हर्मिकाएँ रहती है, उनके भी हमें यहाँ पर निशान दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ का ऊपर का हिस्सा गिर चुका है। और वहाँ पर हमें यह एक इसके बगल में ही ध्यान कक्ष दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक दालन है, इस दालन में यहाँ के गांव के लोगों ने यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया है, श्री पाल्पेश्वर प्रसन्न, यानी कि यहाँ का जो पाल्पेश्वर है, यहाँ का तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ के लोगों का श्रद्धा स्थान है। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल का किसी भी धर्म के या किसी भी पंथ के लोगों के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई घृणा नहीं है, या फिर किसी का विरोध नहीं है। यह बोधिसत्व यूट्यूब चैनल भारत की जो मूल सभ्यता है, भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, उसे उजागर करने का काम करता है, और जो खोई हुई पहचान है वह याद दिलाने की कोशिश करता है। बाकी इस चैनल का कोई हेतु नहीं है कि किसी के धर्म के ऊपर कुछ गलत कहे या फिर किसी के धर्म को बुरा भला कहे। मैं किसी धर्म को बुरा भला नहीं कह रहा हूँ, जो सत्य है, जो बहुत कड़वा है, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यह कोई शिवलिंग नहीं है, यह किसी पाल्पेश्वर का शिवलिंग नहीं है, यह प्राचीन बौद्ध स्तूप है, यह हमारे भारत की विरासत है, यह हमारी सभ्यता है। उस सभ्यता को बचाने के लिए हमें आगे आना होगा। यह आप देख रहे हो, इस प्रकार के बहुत सारी प्राचीन बौद्ध गुफाएं अभी तक हाईजैक हुए, अतिक्रमित हुए, उसे बदला गया पूरी तरीके से, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाएं या फिर बहुत सारे विहार और बहुत सारे स्तूप हैं जो आज वीरान पड़े हुए हैं। अगर आज हम उन तक नहीं जाएंगे तो कल को यह भी भारत में से लुप्त हो जाएंगे और यह भी इसी प्रकार अपनी अंतिम सांस लेते हुए दिखाई देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सुमित बोल रहा हूँ, यहाँ से पुणे से, यहाँ पे एक लाहौरे गांव है, वहाँ पे आया हूँ बोधिसत्व यूट्यूब चैनल की तरफ से। तो आज संडे है, तो मैं सोच रहा था कि कहीं टूरिंग करे बाहर आउटसाइड। तो मुझे हमारे सीनियर सर है, उन्होंने एक परिचय दिया सागर सर का, तो उनके माध्यम से हम यहाँ पे एक प्राचीन बौद्ध स्तूप देखने आए हैं। तो हमें पता चला यहाँ पे एक लोनारे गांव है, उसके नज़दीक एक पाल्पेश्वर मंदिर करके एरिया है। तो हम वहाँ पे आए, थोड़ा चल के आए, थोड़ी थकावट हुई, फिर भी एक पॉजिटिव एनर्जी थी, कुछ तो अलग से देखना है हमें करके। तो हम यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि इन लोगों ने, जो धार्मिक लोग हैं, जो सनातन लोग हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो एक प्राचीन बौद्धकालीन स्तूप है उसको एक मुलामा चढ़ा दिया और उनको कहा गया है कि एक शिवलिंग है। हमने इसको ऑब्जर्व किया तो एक शिवलिंग नहीं है, एक बौद्धकालीन स्तूप है। और बाजू में देख सकते हैं कि आप यहाँ पे मेडिटेशन, छोटे छोटे हॉल है जहाँ पे भिक्खु लोग मेडिटेट करते थे। आजू बाजू वाले जो 25 किलोमीटर के रेडियस में जो लोग आते थे, वो अपना दुख लेके यहाँ पे आते थे कि हमारे दुख का निवारण होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भिक्खुगण है उनको संदेश देते थे, प्रचार करते थे बुद्ध का, धम्म का, संघ का, उनको राह दिखाते थे चलने की। और इसी तरह से हमें हमारे आजू बाजू वाले लोगों को, रिलेटिव जो भी है, फ्रेंड्स है, जो भी दूर दूर के लोग हैं या फिर वही कोई भी कास्ट के है, उनको एक बताना चाहिए उनके कि यहाँ पे चलो करके। तो नहीं तो ऐसे ही होता रहेगा। तो जो भी, ये तो एक छोटा सा माध्यम है कि लेनी है, तो भारत में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े स्तूप भी है, वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो मैं एक बोधिसत्व यूट्यूब चैनल की तरफ से सबको दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप अपने एरिया में जो भी है, कहाँ से भी है, तो वहाँ पे रेगुलरली एवरी संडे, एवरी मंथ जाया करो, तो ये ऐसे स्तूप जीवंत रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम कपिल नरवाड़े, हम पुणे से आए हैं।
पुणे से तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर दूर ये पाल्पेश्वर मंदिर करके हमें बताया गया था कि यहाँ पर मंदिर है। बट जब हम यहाँ पर देखने के लिए आए तो हमें दिखाई दिया कि ये पुरान बौद्धकालीन स्तूप है, जिसमें कि हम दिखाई देते हैं कि ये यहाँ पर मेडिटेशन हॉल जैसे जिसको कि हम अभी शून्यागार करके पहचानते हैं। तो ये शिवलिंग जो है, ये पाल्पेश्वर शिवलिंग जो है वो एक्चुअल में बुद्ध रूप है, बुद्ध की लेनी है, बुद्ध की लेनी पहचानी जाती है। तो अभी हम बोधिसत्व चैनल की तरफ से यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ पर अभी हमने जब यहाँ का निरीक्षण किया तभी हमें समझ में आया कि ये बौद्ध गुफा ही है। तो कुछ इस प्रकार आज हमने इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी लेनी चाहिए। तो आगे भी कुछ 4 ध्यान कक्ष है और एक पानी का कुआं हमें दिखाई देगा। उस कुएं में पानी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर शुरुआत में ही यह बड़ा सा कुआं बनाया गया था। तो देखिए यहाँ का कुछ हिस्सा गिर चुका है, उसके कारण यहाँ पर देखिए पूरी मिट्टी जम चुकी है और इसका आधा हिस्सा दिखाई देता है हमें और आधे हिस्से में पानी है। लगभग 10 से 12 फीट इतना यह लंबाई में होता है, यानी कि इतना पानी यहाँ पर भरा हुआ है और इसकी गहराई भी उतनी है। और आगे आइए आप, यहाँ का जो हमने यह पानी का कुआं देखा, उसके बाद में यहाँ पर भी एक छोटा सा कह सकते हैं हम ध्यान कक्ष रहा होगा या फिर बनाने की कोशिश की गई है सामने ही। और यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर भी पानी का जो कुआं है वह बनाया गया था। यहाँ पर आइए आप, तो यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर भी एक पानी का कुआं बनाया गया था। यह अधूरा है देखिए, तो भी यहाँ पर पहाड़ों में से जो बहता हुआ पानी है वह यहाँ पर लगा हुआ है, जिसे हम झरना कहते हैं। इन पहाड़ियों में से छोटे छोटे झरने बहते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हम कह सकते हैं वह यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह भी कार्य यहाँ पर अधूरा रहा है। और यहाँ पर एक हमें यह ध्यान कक्ष दिखाई देता है। यह भी देखिए आप, यहाँ पर भी यह पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। यहाँ पर हमें बैठने के लिए यह चौराहा दिखाई देता है। इस प्रकार आज हमने जिसे पाल्पेश्वर मंदिर कहा जाता है या फिर जिसे पाल्पेश्वर शिवलिंग कहा जाता है, यह शिवलिंग न होकर यह एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है, इसकी जानकारी आज हमने ली। तो आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को पहले लाइक कर दे, उसी के साथ साथ कमेंट कर दे और उसी के साथ साथ यह जो वीडियो है यह वीडियो आपके अन्य भाइयों तक, आपके अन्य परिवार मित्रों तक शेयर करें। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो उसके लिए आपको घंटी जो दिखाई दे रही है, जिसे बेल आइकन कहते हैं, उससे दबाना होगा। तो आप इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल को आर्थिक सहाय भी कर सकते हो, ताकि यह जो चैनल है इसी प्रकार सारे भारत भर में, जिसे जम्बूद्वीप कहा जाता था, जो अपने आप में 10 देशों को समाये हुआ था, तो उसकी शुरुआत नए सिरे से, यानी कि उसकी खोज नए सिरे से यह बोधिसत्व यूट्यूब चैनल कर रहा है और आप तक यह जानकारी पहुंचाने का काम कर रहा है। यह एक प्रचार और प्रसार का बड़ा माध्यम होगा अगर आप इस चैनल को सहकार्य करोगे तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।